बाबा साहब की एक सच्ची कहानी, जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक व्यक्ति के अंदर इतना दिमाग कैसे हो सकता है, कोई महापुरुष इतना दृढ़ निश्चय वाला कैसे हो सकता है। मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को पूरा देखिए। जब बाबा साहब पहली बार लंदन से बैरिस्टर बनकर भारत वापस लौटे, जब उन्होंने कोर्ट के अंदर, कचहरी के अंदर कदम रखा तो कोर्ट के अंदर जितने भी वकील थे सबने बाबा साहब को देखकर पहचान लिया कि वो वही है जो महार जाति का व्यक्ति। और ये आज काला कोट पहनकर हमारे कचहरी के अंदर आ गए और बाबा साहब अंदर जाकर अपना टियर ढूंढने लगे। सबके पास अपना अपना होता है। बैठने के लिए जब बाबा साहब को कोई ठिकाना नहीं मिला और बाबा साहब ढूंढ रहे थे तो जो दूसरे वकील थे उन्होंने बाबा साहब की ओर डॉन कसते हुए बोला, इट्स बाबा को चिढ़ाते हुए कहा, अभी वो बैरिस्टर, तुम तो बहुत पढ़े लिखे विद्वान, तुम्हें क्या जरूरत है कचहरी के अंदर बैठने का, तुम कहीं बाहर भी अपना लगाओगे तो तुम्हारे दुकान चल जाएगी। लेकिन बाबा साहब ने उसकी वो स्टॉट मारने को गलत नहीं समझा। बाबा साहब ने उस बात को बुरा नहीं माना और मुस्कुराते हुए बोला, तुमने ठीक कहा। और बाबा साहब ने कचहरी के बाहर एक जगह जाकर अपना ठिया जमाया, वहां साफ सफाई कर वहां बैठ गए। तब बाबा साहब के पास छोटे मोटे केस आते रहे और रोजी रोटी चलती रहे। हल्का फुल्का बिजनेस बढ़ा, कारोबार बढ़ा और उसी दौरान एक सेठ और सेठ आ रही, जिसका इकलौता बेटा था, उसको फांसी की सजा सुनाई गई थी। उस सेठ और सेठानी पूरी मुंबई में कोई ऐसा वकील नहीं छोड़ा जिसके घर वो ना गए हों, जिसके पास भी जाते और जिसको भी फाइल दिखाते अपने बच्चे की, वो मना कर देता है कि आपका बच्चा नहीं बच्चे बच पाएगा। उसने बहुत पैसा खर्च कर दिया था उस सेठ ने, और वो सेठ वकील ढूंढता ढूंढता पूरा मुंबई को खंगालता हुआ उसी के चेहरे के अंदर पहुंचा जिससे बाहर बाबा साहब बैठे थे। दलितों के मसीहा भीमराव अंबेडकर बैठे हुए थे। और जब उसका चेहरे के अंदर उस सेठ अपने बच्चे की फाइल दिखाई, अपने इकलौते बेटे की फाइल को दिखाई, तो किसी भी वकील ने उसकी फाइल नहीं ली। सभी ने इनकार कर दिया और कहा, इसमें कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे बच्चे को कोई नहीं बचा सकता। उस सेठ ऐसे ऐसे बड़े बड़े वकीलों को दिखाया जो कानून को अपना घर मानते थे, जो बोलते थे कानून तो हमारे मुट्ठी में है। ऐसे ऐसे वकीलों को फाइल दिखाई, लेकिन सबने फाइल देखकर इनकार कर दिया। और उस चेहरे के अंदर जो भी वकील बैठे थे उसने फिर से टोन कसते हुए बोला, अरे सेठ, तुम्हारा केस वह लड़ेगा जो बाहर बैठा हुआ है, महार जाति का व्यक्ति। वो बहुत विद्वान, वो बहुत पढ़ लिख कर आया है। वह बाबा साहब पर डोंट कस रहे थे, दलितों के मसीहा पर डॉन कस रहे थे, वो बाबा साहब को चिढ़ा रहे थे। सेठ मन से रो रहा था। उसे आशा की एक किरण चाहिए थी, बस क्योंकि उसका इकलौता बेटा जिंदगी और मौत में अटका हुआ था। और जब उस सेठ ने उस वकील की बात सुना तो सेठ उसकी बात मानकर वहीं बाबा साहब के पास पहुंच गया। बाबा साहब के चरणों में गिरकर कहा, हे बैरिस्टर, हे बाबा साहब, मेरे बच्चे को बचा लो। तो बाबा साहब ने सेठ से कहा, उठो, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या मदद करूंगा तुम्हारे। यह फाइल तुमने कितने ही वकीलों को दिखाया होगा, तुम वही जाओ, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो बाहर जाति का हूं, मैं लिए जाति से हूं। तो सेठ, आप बहुत बड़े वकीलों को दिखाओ। सेठ ने बाबा साहब की शक्ल देखकर कहा, नहीं, अगर मेरे बच्चे को कोई बचा सकता है तो बैरिस्टर आप बचा सकते हो मेरे बच्चे को, वरना पूरी दुनिया की कोई ताकत मेरे बच्चे को नहीं बचा सकता। मैं आपका चेहरा देखकर बता रहा हूं। बाबा साहब, आप मेरी बात मान लीजिए, ये बैरिस्टर मेरी बात मान लीजिए। मैं तो एक बाप, मैं इस पीड़ा को सहन कर लूंगा, लेकिन जो उसकी मां है, जब उसे पता लगेगा कि उसका बच्चा नहीं रहा तो वह भी उसके गम में मर जाएगी। मेरे घर से 2 अर्थियां उठेंगी, बाबा साहब, 2 अर्थियां उठेंगी। मेरा इकलौता पूत है, मेरा इतना बड़ा कारोबार, इतना बड़ा बिजनेस है, कौन संभालेगा, क्या करूंगा मैं इसका। जब बाबा साहब ने सुना कि उसकी मां मर जाएगी तो बाबा साहब को वह बात याद आई। जब बाबा साहब छोटे थे, बाबा साहब की माता हेमाबाई ने एक बात कही थी कि भीमा, अगर कभी जरूरत पड़े किसी निर्दोष की जान बचाने के लिए, अगर किसी अच्छे काम के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो संकोच मत करना भीमा, संकोच मत करना। और बाबा साहब ने फाइल देखी और फाइल देखकर बोला, सेठ, ये बताओ, इससे पहले ये फाइल किसी और वकील को तो नहीं दिखाई। सेठ ने बोला, हे बैरिस्टर, ये फाइल दिखाई नहीं। मैंने इस फाइल पे इतना नोट खर्च किया कि किसी की आने वाले 3 पीढ़ियां भी कम आ नहीं सकती जितना मैंने इस फाइल पर खर्च कर दिया है। बस आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था, बाबा साहब के चरणों में गिर रहा था, बाबा साहब के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। बाबा साहब ने उसकी पीड़ा देखकर कहा,
जाओ सेठ, मैं तुम्हारे बच्चे का केस लड़ूंगा, जाओ। और जब बाबा साहब मां ने केस लड़ने के लिए तो वो सेठ बहुत खुश हुआ और उसने बोला, मुझे यकीन है बाबा साहब, मेरा बच्चा अब बच जाएगा। जिंदगी और मौत में बस 10 दिन का फासला था, फांसी को बस 10 दिन बचे थे। कचहरी लगी, अदालत लगा, कोर्ट लगी। कोर्ट के अंदर दोनों पक्षों के वकील आए। जब बात बोली गई तो जज बोला, अंबेडकर, तुम कुछ दलील देना चाहोगे? तब बाबा साहब ने बोला, नहीं जो साहब, आप अपना फैसला सुनाए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। सेठ ये सुनकर संकोच से आगे वह सोच रहा था कि इसने बोला था, मैं तेरे बच्चों को बचा लूंगा, लेकिन इसलिए तो कोर्ट में अपनी कोई दलील भी नहीं दे रहा है। बाबा साहब ने तो बोल दिया, नहीं जय साहब, आप फैसला सुनाओ। वह सेठ मन में कह रहा था, अंबेडकर, तुमने अच्छा नहीं किया बैरिस्टर। मैंने बड़े आशा के साथ यह फाइल तुम्हारे पास लेकर आया था। मैंने तुम्हारे चेहरे को देखकर बता रहा था कि तुम मेरे बच्चे को बचा लोगे। और जब फांसी की सजा जज ने सुना दी और जब उस लड़के को फांसी की सजा देने के लिए लेके जा रहे थे और उसके गले में अभी फंदा डाला ही गया था कि तभी बाबा साहब ने कहा, बस, आपने फांसी की सजा दी थी, आपने मौत की सजा नहीं दी थी। इसी तरह उस लड़के की जान बच गई। देखिए उनका दिमाग ऐसे थे बाबा साहब अंबेडकर। उसी दिन से यह कार्रवाई चली आ रही है कि सजा ए मौत, यदि किसी की मौत की सजा देनी होती है तो सजा ए मौत कहा जाता है। यह नहीं कहा जाता कि फांसी की सजा। बाबा साहब ने कहा, बस अपने फांसी दी थी, मौत नहीं। और यह दिमाग देखकर बड़े बड़े वह सभी वकील जो बाबा साहब पर टॉन्ट कसते थे, जो उन्हें नीच बताते थे, महार जाति के बताते थे, वो लोग चुप हो गए। पर हमारे बाबा साहब शरीर की तरह उस बच्चे को छुड़ाकर उस मां के पास ले गया। कहा, यह लो तुम्हारा बच्चा। इस तरह भाव साहब ने उस निर्दोष की जान बचाई। ऐसे थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। और निचले जाति और महिलाओं, मजदूरों को अच्छा जीवन देने के लिए बहुत कुछ सहा है, बहुत सारे संघर्ष लड़े हैं। वो मरते दम तक लोगों के भलाई के ही बारे में सोचते रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आते रहते हैं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे अंबेडकर साहेब जी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।